जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कभी कभी श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो वो निश्चिंत रहे। उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। जीवन में माता पिता का ऋण उतारना शायद असंभव है, क्योंकि उन्होंने हमें न केवल जीवन दिया बल्कि हमें जीने की कला भी सिखाई। हमेशा मुस्कुराते रहो, खासकर उनके सामने जिन्हें तुम्हारी मुस्कान पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सुकून उनकी सबसे बड़ी बेचैनी है। यही जीवन का सुंदर व्यंग्य है। अपनी खुशी को हथियार बनाओ और संसार को दिखाओ कि तुम्हारी शांति किसी की नफरत से छोटी नहीं है। स्मरण रखो, परमात्मा ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। फर्क बस इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से। जैसे धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही हमारे शब्द भी वापस नहीं लौटते। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि वही शब्द या तो जीवन में संबंध बनाते हैं या तोड़ देते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका आभार मानो। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी वही सुनाई देती है और धोखा भी वहीं से मिलता है। हमेशा हंसते रहो, क्योंकि दुनिया खुश चेहरों की दीवानी है। अगर तुम रोते रहोगे तो आंसू भी साथ नहीं देंगे। आखिर जीवन संघर्ष का दूसरा नाम ही तो है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं। मुझे कोई ज्यादा प्रिय नहीं और कोई कम, किंतु जो मुझसे सच्चे मन से भक्ति करता है, मैं हर परिस्थिति में उसका साथ देता हूं। कभी खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा मत करो, क्योंकि अंधेरे में तो तुम्हारी परछाई भी साथ छोड़ देती है। सत्य को अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी गहरे होते हैं, वही कुछ रिश्ते केवल नाम के होते हैं और भावना से खाली। जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफें आए, हिम्मत मत हारो। अगर दर्द मिला है तो दवा भी अवश्य मिलेगी। कभी किसी की मीठी बातों में जल्दी मत बहो, क्योंकि हर दाना सिर्फ खिलाने के लिए नहीं डाला जाता, कुछ पकड़ने के लिए भी बिछाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी सच्ची बातों का भी गलत अर्थ निकालता है, उसे समझाने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो। सफलता के लिए हमेशा एक परिपूर्ण शुरुआत की प्रतीक्षा मत करो। जो अभी है उसी से आरंभ करो। अधूरी तैयारी से शुरू करना कभी न शुरू करने से बेहतर है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, सिक्के के दो चेहरे। जहां सुख है वहां दुख भी होगा, और जहां दुख है वहां सुख अवश्य मिलेगा। इसलिए इनके चक्र में फंसे बिना अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। मनुष्य का असली व्यक्तित्व तब निखरता है जब वो अपने ही अपनों से ठोकर खाता है। जब अकेले हो तो विचारों को साधो, दोस्तों के साथ हो तो वाणी को नियंत्रित रखो, और जब क्रोध में हो तब अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखो। भगवान कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तुम चाहते हो। ये श्री कृष्ण का अत्यंत गहरा संदेश है। अपनी इच्छा को ईश्वरीय इच्छा के संग मिलाओ, फिर देखो जीवन कैसे चमत्कार करता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीदों को जन्म देता है और उम्मीदें दुख का मूल कारण बनती है। सच्चा मनुष्य वही है जो ये कामना करे कि मुझे जो कष्ट मिला वो किसी और को ना मिले, और जो सुख मिला है वो सबको मिले। कर्म से डरो, भगवान से नहीं, क्योंकि ईश्वर क्षमा कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। हमारे कर्म ही वो बीज है जिससे हमारी फसल बनती है।
इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मों के बीज बो, ताकि परिणाम भी मधुर हो। धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से भगवान को देना पड़ता है। खुशियों की तलाश केवल तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि दुखी करने वाले तो इस संसार में बहुत है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करने लगोगे, तभी चमत्कार होने लगेंगे। दुनिया में एकमात्र प्यार जो मुफ्त है, वो माता पिता का होता है। बाकी हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो सम्मान हो, समय हो या प्रेम। देना शुरू कर दो, फिर देखना ब्रह्मांड लौटाने में देर नहीं करेगा। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसके साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। वाणी की शक्ति को कभी कम मत आंको। मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, जबकि तीखे बोल वाले का शहद भी नहीं बिकता। हर दिन थोड़ी आलोचना सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि लगातार प्रशंसा केवल अहंकार बढ़ाती है, विकास नहीं। धैर्य बनाए रखो, निराश मत हो। जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सर्वोच्च लेखक है। प्रशंसा भले ही खुलकर करो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि ये ऐसा कर्ज है जो व्यक्ति अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटाता है। अतीत को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आज के कर्मों से भविष्य अवश्य सुधार सकते हो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं चलती, उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी बदलता रहता है। अगर समय तुम्हारे खिलाफ है तो चिंतित मत होना, क्योंकि बुरा समय हमेशा स्थायी नहीं होता। कभी घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर लगाओ। तुमसे बेहतर लोग वहां राख बने पड़े हैं। जिस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि विचार कितने शक्तिशाली होते हैं, उस दिन के बाद तुम कभी नकारात्मक नहीं सोचोगे। मूर्ख से विवाद मत करो, क्योंकि अंत में हार तुम्हारी होगी। मूर्ख से बहस में उतरना अपने मूल्य को गिराने जैसा है। इसलिए ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखो। ढूंढना है तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करता है, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद ब खुद मिल जाते हैं। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। अगर लोग तुम्हारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं तो डरना मत, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें वाकई बात होती है। जैसे आग लकड़ी को भस्म करके राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान हमारे भीतर के द्वंद्व को मिटाकर हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। इंद्रियां शरीर से ऊंची है, मन इंद्रियों से, बुद्धि मन से और आत्मा सबसे ऊंची। जो आत्मा को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। नकारात्मक लोगों के बीच रहना निश्चित रूप से हमें लक्ष्य से भटका देता है। मनुष्य का पूरा अस्तित्व उसके विश्वास पर टिकता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वो बनता है। काम, क्रोध और लोभ, यही नरक के 3 द्वार है। जो अवास्तविक है उससे डरना बंद करो, क्योंकि वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जो सत्य है वो सदा अटल है। उसे न तो बदला जा सकता है न मिटाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तुम्हारे महंगे उपहारों से प्रसन्नता नहीं होती। मुझे प्रभावित करना है तो प्रेम से पुकारो, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। नकारात्मक विचार मन को दुखी करते हैं, लेकिन जब तुम कृष्ण पर भरोसा रखते हो तो वही ईश्वर तुम्हारी सभी परेशानियां मिटा देता है। शुरुआत कठिन होगी, ठोकरें भी मिलेंगी, लेकिन यही तो विकास की पहली सीढ़ी है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी हर मेहनत सफल होगी, क्योंकि जो काम शुभ उद्देश्य से किया जाता है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करो, आसक्ति को त्याग दो और सफलता व असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है।
जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो केवल 2 गणनाएं बंद कर दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। क्योंकि जैसे ही तुलना करना बंद करोगे, जीवन सहज और सुंदर बन जाएगा। सपने देखना अच्छा है, लेकिन सफलता केवल प्रयासों से मिलती है। खुद को इतना सक्षम बना लो कि सफलता तुम्हारे पास चलकर आए। अगर तुम सोच सकते हो तो विश्वास करो, तुम उसे पा भी सकते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बड़ा सोचो, रोज जीतने की दिशा में कदम बढ़ाओ। अपनी प्रगति में इतना समय लगाओ कि किसी की आलोचना के लिए समय ही न बचे, और जीवन में इतना व्यस्त रहो कि उदासी की गुंजाइश ही न रहे। अच्छा समय कोई नहीं देता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए सिर्फ एक डर ही काफी है। तो दोस्तों, यही थे भगवान श्री कृष्ण के अमूल्य जीवन संदेश। यदि ये विचार आपके मन को छू गए हों, तो इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरक संदेश के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और बोलिए जय श्री कृष्णा।